नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और आज शो में हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वेरी फेमस कोलकॉम सेगमेंट, एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट भवेश पटेल। वीवो का T1 Pro 5G, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, 23,000 रुपए तक का है। फास्ट चार्जिंग है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, ट्रिपल रियर कैमरा है विद रियली गुड रिजल्ट्स। 25,000 रुपए के सेगमेंट में आई थिंक वीवो इज रियली कमिंग इन विद अ बिग विनर। आइए शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। चलते हैं अपने बहुत ही फेमस एंड मच अवेटेड सेगमेंट में, कोलकॉम का जो हमारे यहाँ पे सेगमेंट है। और आज एक आपको कहानी बताएंगे अबाउट भवेश पटेल। बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, हाउ ही यूज्ड टेक्नोलॉजी टू चेंज लाइव्स। एक बहुत पॉपुलर कहावत है तो डोंट बी अफ्रेड टू बी एम्बिशियस अबाउट योर गोल्स, क्योंकि हार्ड वर्क तो कभी बंद नहीं होता और आपके ड्रीम्स भी कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। हम लोग जो है ना हमेशा हर रोज़ अपनी लाइफ में वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन कई लोगों के लिए एक स्ट्रगल होती है। यहाँ तो सम बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, कोई क्रूल इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है। क्या प्रोग्रेस हुई है, एब्सोल्युटली इमेजिनेशन से भी आगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हेल्प्स पीपल विद डिसेबिलिटीज परफॉर्म टास्क जो प्रीवियसली उनके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थे। एक ऐसी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आपको आज बताना चाहता हूँ जो डिफाइन करता है ट्रू मीनिंग ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स। ये है कहानी ऑफ भवेश पटेल। ही इज़ द मैन बिहाइंड द लेंस और सबसे बड़े बिगेस्ट ब्रांड शूट्स वो करते हैं, एंड येट ही इज़ डन इट बाय ओवरकमिंग मल्टीपल बैरियर्स ऑन द वे। आप लोग सबको तो पता ही है फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट द विजुअल, लेकिन भवेश जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जो मोस्ट फोटोग्राफर्स जो हैं ड्रीम भी नहीं कर सकते that they'll do in their entire lifetime। भवेश जो हैं he is an inspiration to many and he is not limited, ना वो intimidated हैं by his lack of sight। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और फोटोग्राफर हैं बाय पैशन। भवेश पटेल जो हैं यहाँ पे हैं टू प्रूव कि जो फ्यूचर है इट बिलोंग्स टू दोज हु डेयर टू ड्रीम irrespective of obstacles। बचपन से मैं ब्लाइंड हूँ और लेकिन मेरी ब्लाइंडनेस मेरे लाइफ में बाधा बने ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरे अंकल के साथ जब मैं आता था तो वो मुझे वहाँ के आर्ट गैलरी में लेके जाते थे और वो मुझे एक्सप्लेन करते थे। वहाँ पे नए नए जो भी पेंटिंग्स लगते थे वो उनको ऐसे एक्सप्लेन करते थे जैसे कि रियल कोई चीज़ हमारे सामने है। उस टाइम पे मैंने आर्ट को रियली एक विजुअलाइज करना या वर्चुअली विजुअलाइज करना वो वहाँ पे मेरा शुरू हुआ। 32 साल के भवेश पटेल का मुंबई के विक्रोली इलाके में एक छोटा सा घर है। बचपन से ही उन्होंने ठान ली थी कि वो सब करके दिखाएंगे जो सामान्य नजर वाले लोग कर सकते हैं। यही जज्बा था कि भवेश पटेल ने फोटोग्राफी चुनी, एक ऐसा क्षेत्र जो मोटे तौर पर अभिव्यक्ति का दृश्य माध्यम है। हमने 3 प्रिंसिपल पे फोकस किया, साउंड, टच एंड जजमेंट। ये 3 बेस प्रिंसिपल थे। फिर सर ने हमें फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे के फिर कैमरा का बेसिक समझाया एंड देन वी कैरीड ऑन फ्रॉम देयर। ये 1.5 महीने का कोर्स था, उसमें हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे फोटोग्राफी की और रिजल्ट्स काफ़ी माइंड ब्लोइंग थे, यानी सर जहाँ तक कहते हैं। तो फिर उसके बेसिस पे हम लोग ने मतलब मैंने तो एटलीस्ट ये फोटोग्राफी को बाद में कंटिन्यू किया एज अ पैशन। तकनीक के इस्तेमाल ने भवेश के लिए असंभव को संभव बना दिया। इससे उन्हें पेशेवर तौर पर तो कामयाबी मिली ही, की ब्रांड्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका भी मिला। यही नहीं, उन्होंने कैटरीना कैफ का भी एक फोटो शूट किया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूरल इंजन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसके ज़रिए मशीन लर्निंग भी बोल सकते हैं। उसके ज़रिए उसमें क्या चीज़ें हैं फ़ोटो के अंदर, वो इंफॉर्मेशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं,
स्क्रीन रीडर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको वो इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है और वो फिर हम लोग को पढ़ के बताता है कि क्या है फ़ोटो के अंदर। तो पहले से बहुत सारा चीज़ें चेंजेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं फ़ोटो लेता था तो मुझे पूछना पड़ता था कि ये फ़ोटो सही आया है नहीं आया है, बहुत सारी डिपेंडेंसी थी फॉर एग्जांपल। लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद से ही जज कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। आर्थिक तंगी के बावजूद भावेश के परिवार ने उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो एक कामयाब पेशेवर फोटोग्राफर हैं। अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी गुजार रहे हैं। शादी से पहले उन्होंने फोटोग्राफी से ही अपनी होने वाली पत्नी का दिल जीता था, खूबसूरत तस्वीर उतारकर। फोटोग्राफर है वगैरह ऐसा सुना था। हाँ, कैटरीना का फ़ोटो निकाला था, वो भी दिखाया था इन्होंने। तो मैंने इनको ऐसे ही मजाक बोला, आप मेरा फ़ोटो निकाल के दिखाओ पहले। अच्छा। तो हाँ, सच लगा, टस्ट हुआ, हाँ चलो हो निकाल सकते करके। वो सिखाते मुझे फोटोग्राफी करने के लिए। ऐसा ये ऐसा पहले उसको एक मोबाइल को सामने रखने का, फिर वो मोबाइल उनका टॉक बैक वाला है, तो फिर फेस एकदम ओवर बोलता है, फिर वो क्लिक करने का ऐसा सिखाते हैं मुझे। लैपटॉप में भी सिखाते हैं कि ऐसा कीबोर्ड कैसा चलाना है वगैरह। भावेश की जिंदगी में प्रोफेसर पार्थो भौमिक ने बड़ी भूमिका निभाई। 2006 में पार्थो पेरिस में एक ऐसे फोटोग्राफर से मिले जो देख नहीं सकते थे। पार्थो ने इसके बाद भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था ब्लाइंड विद कैमरा। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 1500 ऐसे छात्रों को फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी जो देखने में लाचार थे। उनका मानना है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी ऐसी फोटोग्राफी में अहम भूमिका निभाती है। इसी टेक्नोलॉजी ने भावेश जैसे लोगों को मुख्य धारा की फोटोग्राफी में जगह दी है। When I started off this project, I always thought that it has to hit the mainstream. Like one day, some of my guys should replace a mainstream photographer in a commercial shoot, right? Unless you do that, you cannot actually you are not hitting the mainstream, right? And it happened. It's a great facilitator. I can say technology is a great facilitator. First, it starts with a phone, mobile phone. You can enlarge the picture that you can see. See, in a conventional camera, you can't do. Right? Your sight is actually funneled within the viewfinder. So somebody who is partially sighted can always make it enlarge and see it. Right? Like, let's talk about somebody who is Bhavesh, who is born blind. Right? There are a lot of apps which actually gives you audio clues. Right? Seeing AI करके है एक Microsoft का एक product है which actually the moment you point it tells you what is the description of that. भावेश पटेल ने यह तय किया कि कोई भी बाधा इन्हें अपने पैशन फॉलो करने से नहीं रोक सकती है और अब मोबाइल में नए नए तकनीक की मदद से भावेश पटेल फोटोग्राफी में अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। What an incredible story और मेरा privilege है आज that I'm going to actually be able to talk to Bhavesh Patel right now. Thank you Bhavesh for joining us. शुरू करूँगा मैं by asking you about the most obvious. To be visually impaired लेकिन फिर भी आपने achieve किया है stupendous success in a visual art form जो कि है photography. अब हम लोग को ये तो समझ आ गया how. I want to understand the start. How did you think about this? कैसे आपने सोचा इसके बारे में? ये कैसी आपकी ड्रीम थी और सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे along the way? So 2009 की टाइम की बात है ये, जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था। उस टाइम पे हमारे क्लास में सर आए थे, पार्थो भौमिक सर करके। ही रन्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्लाइंड विद कैमरा। सो उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन्होंने ये ब्लाइंड विद फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। तो उन्होंने उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए पूछा था कि आप इंटरेस्टेड हो तो। भावेश, हम लोग को पता है दैट यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी, लेकिन आपकी मोटिवेशन, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे बहुत से डिसेबल्ड फ्रेंड्स मैं बोल सकता हूँ, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैंने बहुत से अपने डिसेबल्ड फ्रेंड्स को देखा है, नॉट ओनली ब्लाइंड,
बट अदर डिसेबल्ड, इनफैक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले लोग भी मैंने देखे, उन लोगों ने कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को लेके दर्द महसूस नहीं किया कि यार मुझे भी डिसेबिलिटी है, मेरे को तो ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो फिर मैं कैसे करूँगा। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी यार, उनको इतने सारे प्रॉब्लम होके भी उन्होंने लाइफ में सब कुछ सहा है। तो मेरी तो एक ही डिसेबिलिटी है, इसके बावजूद मैं ऐसे रो के मैं लाइफ नहीं निकाल सकता। मुझे अपने आप को प्रूव करना है और लोगों के माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। थैंक यू भावेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। अब बात करते हैं आदित्य बब्बर से, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग सैमसंग इंडिया। थैंक यू आदित्य, गुड टू सी यू अगेन। अब आदित्य, भावेश पटेल ने एक सैमसंग स्मार्टफोन इस्तेमाल किया टू परस्यू हिज पैशन फॉर फोटोग्राफी डिस्पाइट बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड। ये बहुत बड़ी एक जीत है फॉर एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है सैमसंग के कौन से एक्सक्लूसिव फीचर्स थे दैट इनेबल्ड हिम टू अचीव दिस? You know, at Samsung, we have a belief and a most cherished goal that how we can make technology accessible to all. And this story actually brings back that testimony that how we are enabling it. Let me tell you some example which have played pivotal role in enabling Bhavesh to do that. You know, we have a feature called Samsung Talkback in which consumer can navigate different screens and different scenarios by talking to the device. Two, you know, we have Bixby, which enables you to talk to the device and do what you can't, like open the camera, open HDR, so you can actually click the scene in the way you have intended to. Third, you can just double tap on the power button and your camera will open and you can shoot the way you want. आदित्य, जो प्रोसेसर है फॉर फोन वो कौन सा वाइटल रोल प्ले करता है इन केसेस लाइक दिस? जो कैमरा है, स्पीड ऑफ द फोन है, ऑल इज सपोर्टेड बाय द प्रोसेसर। कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्मार्टफोन टू हैव अ गुड प्रोसेसर? You know, processor is the heart of everything what you do. It is extremely critical and important part of the smartphone experience. And I'm happy to share with you, with the launch of Galaxy S22, we brought the first time a 4 nanometer Snapdragon 8 Gen processor to the market, which enable consumer to do more and be more when he's shooting or when he's creating content like never before. And what's more, with the 5G, the speed is unmatched and you can relish your gaming like never before. थैंक यू आदित्य, आई होप टू सी यू सून। Thank you. स्नैपड्रैगन जो है ना, आप लोग सबको इनवाइट कर रहा है, ऑल सेल गुरु फैंस, कि आप आके ज्वाइन करिए उनकी ग्लोबल कम्युनिटी कॉल स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। इसके साथ आपको एक्सेस मिलेगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस मिलेगा टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट मिलेंगे एंड मच मोर। मैं तो ऑलरेडी स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूं एंड यू कैन बिकम वन टू बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। उनका जो अकाउंट है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऑल्सो आपको एक चांस है अब टू विन अ स्नैपड्रैगन स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट। URL मैं आपको दिखा रहा हूं NDTV में, गो देयर एंड अनलीश योर ड्रीम्स। सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। द बिग रिव्यू वीवो का T1 Pro, T सीरीज या सीरीज T ऑफ वीवो का नेक्स्ट फोन। बहुत अच्छी बैटरी है 4700 mAh की, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है दैट गिव अस ग्रेट आउटपुट, वेरी गुड स्क्रीन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। प्राइस पॉइंट 23,000 रुपीज के आसपास शुरू होता है। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ रियल विनर एट दिस प्राइस पॉइंट। वीवो अब लेकर आया है वीवो T1 का सक्सेसर वीवो T1 Pro। ऑन पेपर इसमें वो सारे फीचर हैं जो इसे एक आउटस्टैंडिंग स्मार्टफोन बनाते हैं। आइए देखते हैं इसका रिव्यू। वीवो T1 Pro में आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा। इससे स्मूथ स्क्रॉलिंग और मल्टी टैब ब्राउजिंग आप कर पाएंगे। ये फोन SGS आई केयर डिस्प्ले सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे आपकी आंखों पर दबाव नहीं पड़ता। वीवो T1 Pro 6.44 इंच के फुल HD एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। वीवो T1 Pro AI ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। प्राइमरी कैमरा डे लाइट में बढ़िया तस्वीरें क्लिक करता है। आपको अच्छी डिटेल और एक्सीलेंट डायनेमिक रेंज मिलेगी। नाइट मोड के साथ क्लिक की गई तस्वीरें एक्सेप्शनल हैं।
आपको तस्वीरों में काफी कम नॉइज मिलेगी। इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। Vivo T1 Pro में Snapdragon 778G चिपसेट है। इसमें फ्लैगशिप लेवल 8 लेयर लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन है। ये हैवी यूज के बावजूद आपके फोन को कूल रखता है। Vivo T1 Pro में आपको 4700 mAh बैटरी मिलेगी। ये 66 वॉट फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए Vivo T1 Pro की कीमत है 23,999 रुपए। Vivo T1 Pro वाकई में एक बढ़िया स्मार्टफोन है और 25,000 से कम की कीमत में अगर आप स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सेल गुरु शो में इस हफ्ते इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते बहुत कुछ है, गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, कुछ ट्रैवल भी है हम लोग का। सेल गुरु टीम जाएगी दुबई एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम देयर वी गॉट सम ग्रेट स्टफ फॉर यू। सी यू नेक्स्ट वीक।